हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जोरवाल टेक पर। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें फैमिली के किसी मेंबर का नाम कैसे ऐड करें, उसके नाम में कैसे चेंज करें, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है, किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना है, किसी का एड्रेस सही नहीं है, किसी के में अवार्ड की एंट्री नहीं है। ये सारी चीज़ों के लिए HRMS ने अपना खुद का एक मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है, ESS मॉड्यूल, यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मॉड्यूल। पहले क्या होता था कि आपको HRMS के डाटा में अगर कोई भी चेंज करवाना हो तो आपको पर्सनल डिपार्टमेंट जाना पड़ता है या जहाँ भी आपका डीलिंग क्लर्क है उसके पास जाना पड़ता है। आप डीलिंग क्लर्क को कोई भी एप्लीकेशन देते थे तो डीलिंग क्लर्क क्या करता था, यूनिट एडमिन की ID या एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की ID से आपके डाटा को रिटर्न करता था। रिटर्न करने के बाद वो आपके डाटा को फीड करता था, देन उसको वो वेरीफाई की अथॉरिटी के पास भेजता था, वेरीफाई अथॉरिटी उसको वेरीफाई करता था, देन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको फाइनल एक्सेप्ट करता था, तब आपका डाटा एक्सेप्ट मोड में आ जाता था। इस बीच में आपका डाटा जब से रिटर्न हुआ है और एक्सेप्ट होने के बीच में डीलिंग क्लर्क वेरीफाई अथॉरिटी के पास जब तक भी वो पड़ा रहा तब तक आप पास के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि आपको अपना HRMS ID लॉगिन करना है। भाई लॉगिन करना तो अब आप सीख ही गए होंगे, मैंने कई सारे वीडियो बना दिए, उनमें मैं सब में बताता हूँ कि आपको कैसे लॉगिन करना है। इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको HRMS में लॉगिन करना है। आपको सबसे पहले HRMS में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जब जाओगे आप तो नीचे एक ऑप्शन आएगा चेंज रिक्वेस्ट। वहाँ पर जब जाओगे तो आपको कई सारे टैब दिखेंगे। उस टैब के अकॉर्डिंग वो टैब के एक फॉर्म होता है हर उसका, जैसे एम्प्लॉय मास्टर ESR का। आपको मान लीजिए फैमिली मेम्बर ऐड करना है और एक फैमिली मेम्बर डिलीट करना है, तो आप क्या फैमिली पे टैब चूज करोगे और जो भी अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर दोगे और डिलीट करना है तो डिलीट की रिक्वेस्ट भेज दोगे, और ऐड करना है तो आप ऐड कर दोगे। इसी तरीके आप क्वालिफिकेशन, आपके एड्रेस, आपका अवार्ड, आपका प्रमोशन, मतलब ETC जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मुझे चेंज करना है, ये मेरा सही फीड नहीं हुआ है, उसको आप वहाँ पर चेंज करके सबमिट करना होगा। और हाँ, चेंज तो कर दिया पर उसके लिए डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा कि आपने जो डाला है वो सही है गलत है। तो आपको जो भी चेंज आपको करना है उससे संबंधित आपको उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, देन उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका डाटा चल जाएगा आपके डीलिंग क्लर्क के पास। डीलिंग क्लर्क आपके डाटा को देखेगा, आपके डॉक्यूमेंट को देखेगा, अगर उसको लगा ये सही है तो वो आगे बढ़ा देगा, अगर गलत है रिटर्न। मान लीजिए आपका डाटा सब कुछ सही है तो वो आगे वेरीफाई अथॉरिटी को भेज देगा, वेरीफाई अथॉरिटी उसको वेरीफाई करके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास भेज देगा, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर देगा। तो अब क्या होगा, आपका जो भी डाटा में मॉडिफिकेशन है वो पैरेलल चलता रहे, रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर डीलिंग क्लर्क को सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि उसको आपका डाटा रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, और आपको भी ये फ़ायदा है कि आपको डीलिंग क्लर्क के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपका डाटा आप खुद चेंज करें। तो आपको कहीं भी पास लेने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको रिजर्वेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, और सारा डाटा आपके अकॉर्डिंग रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने डाटा में मॉडिफिकेशन करना है, चेंज रिक्वेस्ट भेजनी है, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम कि कैसे एक एम्प्लॉय अपना HRMS में अपना खुद का डाटा खुद कैसे चेंज करे। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा HRMS पर। HRMS की साइट है hrms.indianrail.gov.in/HRMS। इसको खोलने पर आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको अपना HRMS ID डालना है, देन पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। तो मैं एक एम्प्लॉय की ID से आपको लॉगिन करके बता दे रहा हूँ। लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये OTP मांगेगा, हमने OTP डाला और वेरीफाई किया। ठीक है, अब हमने रामलाल मीणा की ID खोली है। खोलने के बाद आपको जाना है IRHRMS ESS। ठीक है, ESS का मतलब है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। इसे खोलना है। फर्स्ट ऑप्शन यूजर प्रोफाइल,
सेकंड में है व्यू ऑब्लिक एडिट माई डिटेल, थर्ड है चेंज रिक्वेस्ट समरी। अब आपको क्या करना है, व्यू ऑब्लिक एडिट माई डिटेल में जाना है, इसे खोलना है। खोलने के बाद यहाँ आपको टैब सेलेक्ट करनी है कि आप किस टैब में आपका डाटा चेंज करवाना चाह रहे हो। आप बेसिक इन्फो में करवाना चाह रहे हो, फैमिली में, कम्युनिकेशन में, पर्सनल में, क्वालिफिकेशन में, इनिशियल अपॉइंटमेंट, अवार्ड, प्रमोशन, ट्रांसफर, नॉमिनेशन, ट्रेनिंग, पब्लिकेशन एंड डेपुटेशन। अब सपोज मुझे क्या करना है, इन्फो में भी मुझे चेंज करना है, फैमिली में, मैं सबका आपको एक एक बता देता हूँ। बेसिक इन्फो चूज किया, देन गो किया। गो करने के बाद आपको यहाँ से रेज चेंज रिक्वेस्ट करनी है। अब ऊपर देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है एम्प्लॉई रामलाल मीणा, उसका डीसी है रवि कुमार मीणा, उसका वेरीफाई अथॉरिटी है राजनारायण और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रामलाल मीणा। यानी कि जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो खुद भी अपना डाटा चेंज करवा सकता है, इसलिए वो उसका आ रहा है। अब यहाँ से आपको रेज चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको यहाँ रीजन फॉर एडिटिंग देना है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लिख देते हैं रॉन्ग डाटा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सारी टैब अनेबल नहीं होगी बेसिक इन्फो में, क्योंकि ये नाम है जो आपका एसआर के अकॉर्डिंग रहेगा, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। आधार नंबर भी आपका देख के ही लिखता है डीसी। डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करने को नहीं मिलेगा, आपको चेंज करने को मिलेगा जैसे आपका हिंदी में नाम क्या है। मैं हिंदी का नाम देखिए यहाँ से रामलाल मीणा है, तो मैं मीणा हटा देता हूँ, आपको एग्जाम्पल करके दिखा दूँगा। उसके बाद आप यहाँ रीजनल लैंग्वेज में, जैसे मैं यहाँ रामलाल की मीणा की जगह भी हटा देता हूँ, रामलाल कर देता हूँ। और बर्थ प्लेस भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। और यहाँ से स्पाउस नेम चेंज कर सकते हो कि स्पाउस नेम की स्पेलिंग में कुछ गलती हो। और स्पाउस का एम्प्लॉय टाइप आप चूज कर सकते हो अगर है तो। और आप यहाँ ब्लड ग्रुप चेंज कर सकते हो। और इन चेंजेस के लिए आपको यहाँ नीचे सपोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है। अब मैं यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे ही, कि ये फॉर्म है, मैं अपलोड कर देता हूँ जस्ट वैसे ही। ये अपलोड हो गया, ये देखिए ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब आपको यहाँ सबमिट करना है, सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन ओटीपी मांगेगा, मैं ट्रांजेक्शन ओटीपी दे देता हूँ, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ये एक चेंज रिक्वेस्ट आईडी आपको मिल जाएगी। अब आप देखिए इसमें चेंज रिक्वेस्ट समरी में, जैसे आप चेंज रिक्वेस्ट समरी में जाएंगे तो आपने जो भी रिक्वेस्ट डाली थी उसका एक डिटेल यहाँ समरी आपके सामने बन के आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये आपका चेंज रिक्वेस्ट आईडी था, आपने टैब नेम था बेसिक। ठीक है, तो आपका ये डीलिंग कलर के पास कब जाएगी, उसकी डेट आ जाएगी, DCT एक्शन डेट आ जाएगी, वेरीफाई VA यूज़र आईडी आ जाएगी, कौन सी डेट को उसने किया था, ये सारी आ जाएगी। और यहाँ से आप अपना पूरा एक्शन देख भी सकते हैं कि आपने इसमें क्या क्या चेंज किया था। अब जहाँ आप चेंज करोगे, जो आप चेंज करोगे वो आपको यहाँ रेड कलर से आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ रामलाल में से मीणा हटाया था, तो यहाँ ये रेड आ गया, ये रेड आ गया। ठीक है, और इसे हम क्लोज कर देते हैं। स्टेटस आपकी न्यू है। तब तक, जब तक आपका ये एक फॉर्म जैसे आपने बेसिक इन्फो टैब में किया था, जब तक ये आपका एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप इसमें दूसरी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, जैसे आप अगर दूसरी डालना भी चाहोगे तो गो करोगे, गो करने के बाद आपके सामने यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा, स्टेटस है चेंज रिक्वेस्टेड। आपने ऑलरेडी एक इसको चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली हुई है, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक आप दूसरी नहीं डाल पाओगे। अब मान लीजिए मैं फैमिली में आता हूँ, फैमिली टैब, और गो कर देता हूँ। गो करने के बाद आपको यहाँ अलग अलग फैमिली मेम्बर के लिए अलग अलग आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। जैसे रेज रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अब आ गया है आपका फैमिली मेम्बर 1। अब मान लीजिए फैमिली मेम्बर 1 में आपको कुछ एडिट करवाना है, तो आप यहाँ एडिट करो। आप उसका रीजन दे दोगे कि रॉन्ग डाटा। अब उसके बाद मान लीजिए नेम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, तो आप यहाँ नेम में टिक करके, जैसे मैं यहाँ मंजू मीणा, इसको हटा देता हूँ मीणा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ उसका हिंदी में नाम लिख सकते हैं। उसकी मैरिटल स्टेटस जैसे यहाँ भरी नहीं हुई है तो मैं वो भर देता हूँ, मैरिड है। स्पाउस का नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उनका आधार नंबर भी लिख सकते हैं, पैन नंबर लिख सकते हैं, और उनका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड भी करना पड़ेगा। आप उसका रिलेशन लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर चेंज करवानी डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन है तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। वो डिपेंडेंट है या नहीं वो आपको चूज करना है, डिपेंडेंसी रीजन।
इसमें आपको ये चूज करना पड़ेगा डिपेंडेंसी रीजन। और पास के लिए डिपेंडेंट है या नहीं है, तो जैसे यहाँ यस कर देंगे, और मेडिकल के लिए डिपेंडेंट है या नहीं है, इसको यस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये दूसरा मेंबर है, ये मेंबर मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, मार्क फॉर डिलीशन करूँगा, तो ये आपके इसमें से हट जाएगा। तो मैं इसे सेव एज ड्राफ्ट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए आपको एक फैमिली मेंबर नया ऐड करना है, तो आप यहाँ ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मेंबर की टैब खुल के आ जाएगी, एक और फॉर्म। इसमें आप पूरे नए मेंबर का पूरा डिटेल भरेंगे, ठीक है, जो भी है, और उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। आपको नहीं करना है, हटाना है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला मेंबर मैंने एडिट किया था, दूसरा मैंने मार्क फॉर डिलीशन किया है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए मेंबर 1 का आधार, पैन या अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन कुछ मांग रहा है, एडिट कर रहा है, हमें ये एरर कर रहा है। अभी ये आधार मांग रहा है, तो आधार में हम नंबर दे देते हैं, ठीक है, और इसको सबमिट कर देते हैं। अब हम चेंज रिक्वेस्ट समरी देखते हैं। अब इसमें आप देखिएगा आपके सामने 2 रिक्वेस्ट आ जाएंगी आपकी, एक आपका बेसिक टाइप का था, एक फैमिली का था। अब चाहे तो आप और रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जितना भी आपको चेंज करना है, क्वालिफिकेशन में, इनिशियल में, अवार्ड में, प्रमोशन, जिसमें भी डालना है वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट डालेंगे। अब देखते हैं ये रिक्वेस्ट जाएगी आपकी डीलिंग क्लर्क के पास, तो मैं आपको ले चलता हूँ डीलिंग क्लर्क के पास। अब डीलिंग क्लर्क को आईडी से मैं लॉगिन कर लिया हूँ, ये देखिए डीसी। उसके बाद आपको जाना है एम्प्लॉय मास्टर। डीलिंग क्लर्क जाएगा एम्प्लॉय मास्टर पे। एम्प्लॉय मास्टर में जाने के बाद वो फॉरवर्ड चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा। फॉरवर्ड चेंज रिक्वेस्ट पे जाएगा तो उसके सामने यहाँ जो भी रिक्वेस्ट आई रहेगी उसको यहाँ शो कर देगा। शो करने के बाद वो देखिए यहाँ एक प्रोसेस का ऑप्शन है, जब तक ये इसको प्रोसेस नहीं करेगा तो वो प्रोसेस का ऑप्शन आता रहेगा। मैं जैसे आपका पहला बेसिक वाला था तो बेसिक वाले को प्रोसेस करता हूँ। अब देखिए जो भी फील्ड आपने चेंज किए थे वो मुझे यहाँ रेड कलर में दिखेंगे। जैसे हमने यहाँ रामलाल के आगे से मीना हटाया था तो वो चेंज यहाँ दिख रहे हैं। मुझे लगता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको यहाँ दिखेगा जो भी कुछ है, और देन वो इसको ओके कर देगा। अगर सही है तो, और गलत है तो रिटर्न कर देगा। तो मैं इसे यहाँ फिलहाल सबमिट कर देता हूँ। यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपका टैब सबमिट हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ जाएगा सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, इसको हम क्लोज कर देंगे। देखिए जैसे हमने प्रोसेस किया उसके बाद सिर्फ व्यू का ऑप्शन रह जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम फैमिली को भी कर देते हैं। फैमिली में देखिए पहले मेंबर एडिट के लिए आया है, उसमें क्या क्या चेंज हुआ है जो ये रेड से आ जाएगा, ठीक है, उसको हम कर देंगे ओके। और दूसरा मेंबर हम यहाँ से देखते हैं, दूसरा मेंबर आया है डिलीटेड के लिए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ सबमिट कर देते हैं। ये आपका सबमिट फॉर वेरिफिकेशन हो गया। फिर हम अब देखिए यहाँ से ये तीनों प्रोसेस एक्शन व्यू में चला गया। यहाँ व्यू, हमें एक्शन कुछ नहीं करना है, व्यू में चला गया। अब मैं आपको एक बार फिर से डीसी की एम्प्लॉय की आईडी से दिखाता हूँ कि एम्प्लॉय की आईडी में क्या आ रहा है। यहाँ हम जाते हैं कहाँ, ईएसएस पे चेंज रिक्वेस्ट समरी। अब देखिए जैसे डीलिंग क्लर्क ने किया तो आपका डीलिंग क्लर्क की आईडी आ जाएगी, एचआरएमएस आईडी, और देन उसने किस डेट को किया था और कितने बजे किया था, ये सारी डिटेल आपको शो करने लगेगी। अब हम जाते हैं वेरीफाई ऑथोरिटी की आईडी से। अब ये देखिए हम वेरीफाई ऑथोरिटी की आईडी से लॉगिन हो गए हैं, और यहाँ से वही एम्प्लॉय मास्टर में जाना है और वेरीफाई चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अब ये तीनों जो हमने सबमिट की थी रिक्वेस्ट वो हमारे यहाँ पर आ गई है वेरीफाई ऑथोरिटी के पास। डीलिंग क्लर्क का टाइम भी आ गया है देखिए। उसके बाद हमें इसको प्रोसेस करना है, और देन वही हमें जल्दी से यहाँ से इसको प्रोसेस कर देते हैं। सबमिट किया, इसको प्रोसेस किया। उसके बाद जाते हैं हम असर्टिंग ऑथोरिटी की आईडी से, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ करोगे तो देखिए आपके सामने ये दिखाएगा, कोई डाटा आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास कोई रिक्वेस्ट अब चेंज ये बची नहीं है, आपने सारी भेज दी है वेरीफाई ऑथोरिटी ने। अब हम जाते हैं एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी की आईडी से। एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी की खुद का डाटा हमने चेंज किया था, तो हम जाएंगे यहाँ एम्प्लॉय मास्टर पे और यहाँ आएंगे। अब हम आएंगे यहाँ एक्सेप्ट चेंज रिक्वेस्ट पर। तो हमारे सामने वही
3 टैब आपको मिलेंगी। हम इसको प्रोसेस कर देते हैं जैसे वहाँ किया था, यूनिट डीलिंग क्लर्क और वेरीफाई अथॉरिटी की आईडी से। क्लोज करने के बाद हम फिर से आते हैं IRESS पे और यहाँ से चेंज रिक्वेस्ट समरी देखते हैं। चेंज रिक्वेस्ट समरी देखेंगे तो ये देखिए हमने जो 3 आपने किए थे वो आ गए, और आने के बाद ये देखिए पूरा डाटा यहाँ तक TXN डेट तक आ गया है। अब ये आप व्यू करके देख सकते हैं, ठीक है, कि आपने क्या भेजा था वो आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके डाटा में चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब हम जाते हैं फिर से एक रिक्वेस्ट डालते हैं। हम देखिए फैमिली टैब लेते हैं। फैमिली में देखिए अब सिर्फ हमारे पास एक ही मेंबर बचा है और उसका भी हमने नाम करेक्शन किया था। हमने जो एक मेंबर को डिलीट किया था वो डिलीट हो चुका है और नाम में हमारे में करेक्शन हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें भी बेसिक इन्फो में भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने मीना हटाया था वो हट गया है, यहाँ से भी हटाया था वो हट गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना खुद का डाटा HRMS में चेंज कर सकते हैं, चेंज की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आपको भविष्य में इसकी बार बार आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसमें किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कहाँ आपको परेशानी आ रही है, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।